नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में जाति, धर्म, मनुष्य या पशु का भेद नहीं होता। यह कहानी है एक छोटे से तोते की जिसने अनजाने में शिव का नाम लिया और उसकी किस्मत बदल गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आने वाला चमत्कार आपके दिल को छू लेगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग बहुत गरीब थे लेकिन भगवान शिव के बड़े भक्त थे। हर साल महाशिवरात्रि पर पूरा गांव उपवास रखता, शिवलिंग पर जलधार चढ़ाता और रात भर जागरण करता। उसी जंगल में एक हरा सुंदर तोता रहता था। वह बहुत चंचल था, पेड़ों पर उड़ता उड़ता, मीठी आवाज में बोलता और गांव के लोगों की बातें सुनकर उनकी नकल करता था। गांव के एक वृद्ध साधु बाबा रोज स्वयं मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। तोता अक्सर मंदिर की घंटी और मंत्रों की आवाज सुनकर वही शब्द दोहराता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तोते को खुद नहीं पता था कि वह किसका नाम ले रहा है, पर उसके मुख से निकले ये शब्द आकाश में गूंजते और शिवलोक तक पहुंचते। एक साल महाशिवरात्रि की रात बहुत ठंडी थी। गांव में भारी बारिश हो रही थी। सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन कर रहे थे। जंगल में वह छोटा सा तोता ठंड से कांप रहा था। तेज बारिश और आंधी में उसका घोंसला टूट गया। वह इधर उधर भटकने लगा। अचानक एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे तोते के मुंह से निकल पड़ा, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने यह नाम लिया, मानो प्रकृति ने उसका साथ दिया। बाज अचानक दिशा बदलकर उड़ गया। तोता सुरक्षित एक पेड़ की खोज में जा बैठा। उस रात वह पूरी रात कांपते हुए बस एक ही शब्द दोहराता रहा, ओम नमः शिवाय। उसी रात कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवी पार्वती ने उनसे पूछा, प्राणनाथ, आज महाशिवरात्रि की रात है, आपके भक्त उपवास और जागरण कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो बिन जाने आपकी भक्ति कर रहा हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जंगल में एक छोटा सा तोता है जो अनजाने में मेरा नाम ले रहा है। उसकी भक्ति निष्काम है, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह कहकर भगवान शिव उस तोते की परीक्षा लेने पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे एक घायल साधु के रूप में उस पेड़ के नीचे आकर गिर पड़े जहाँ तोता छिपा था। तोते ने साधु को दर्द में कराहते हुए देखा। उसे दया आ गई। वह साधु के पास फुदक फुदक कर गया और बोला, आपने उसने अपने पंखों से उसके चेहरे पर पड़ी बारिश की बूंदें हटाने लगा। फिर वह बार बार वही मंत्र बोलने लगा, ओम नमः शिवाय। अचानक आकाश में बिजली चमकी। साधु का रूप बदलने लगा। वही घायल साधु महादेव बन गए। उनके त्रिनेत्र खुल गए। जटाओं से गंगा की धारा बहने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तोता डर गया लेकिन भागा नहीं। वह जमीन पर बैठ गया जैसे नतमस्तक हो गया हो। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, डरो मत छोटे जीव, तुमने अनजाने में ही सही मुझे स्मरण किया। तुम्हारी करुणा और भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अमृत की कुछ बूंदें तोते पर छिड़क दी। उस पल तोते को दिव्य अनुभूति हुई। उसे अपनी पिछले जन्म की याद आने लगी। वह पहले एक गरीब लकड़हारा था जो रोज शिव का नाम लेकर जंगल जाता था। एक दिन पेड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी और अगले जन्म में वह तोता बन गया। भगवान शिव ने कहा, हे जीव, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि इस जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम मेरे धाम में वास करोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पेड़ के नीचे एक तोता शांत पड़ा है, मानो गहरी नींद में हो। साधु बाबा ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि इस तोते को मोक्ष प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम जीवन बदल सकता है। करुणा और दया की सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय।